अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है, इस वक्त सियासी जो हमारी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो बहुत ही एक नाजुक हो चुकी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है। और अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब वो खुश नज़र आ रहे हैं, और उनको गारंटी हो चुकी है कि शायद वो इस दफ़ा इमरान खान को हटाने में कामयाब हो जाएं। तो इस हवाले से मैं थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहैसियत एक आवाम और बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करनी चाहिए। और मैं ये इस चीज़ पे मुझे ये अब तक ये फीलिंग आ रही है कि इस दफ़ा इमरान खान का बचना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के, जहाँ एक तरफ रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और वो बहुत ही खतरनाक किस्म की जंग वहाँ पे जारी है। और इस जंग के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पे होंगे। और जिस तरह अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया है कि यार आप थोड़ा रशिया की मजम्मत करें और उनके हमलों के खिलाफ आप बोलें, लेकिन अब तक इमरान खान साहब ने इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं की। और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे दूसरे ज़राए हैं, वो भी इस चीज़ पे बिल्कुल ही खामोश हैं। और ये चीज़ अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं आई, और वो समझ रहे हैं कि शायद ये सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो हमें ज़्यादा साथ नहीं दे सकती। तो इसलिए वो उनके भी इंटरेस्ट में है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो शायद उन्हें कोई बेहतर मौका मिल जाए। और दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान की अपनी सूरत देखें तो इमरान खान पिछले एक हफ्ते से बहुत बड़े जल से कर चुका है, जिसका मतलब यह है कि अवाम इस वक्त भी इमरान खान का साथ दे रही है। ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अवाम का उतना साथ नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। जिस किस्म की महंगाई इस वक्त मुल्क में हो रही है पिछले 2-2.5 साल से, और IMF की जितनी शराइतें हमने मानी हैं, और इस किस्म के मतलब कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई मिनिस्टर जा रहा है, तो एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो सकी कोई भी, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जाहिर है हर कोई अपोजिशन और बाकी चीज़ें, जो माफियाज यहाँ बैठे होते हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, वो हर कोई चाहता है कि यार अगर कोई गवर्नमेंट सेट हो जाएगी तो वो हमारे पे हाथ डालेगी, तो वो गवर्नमेंट को सेट करने नहीं देते। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हमारे PTI के दोस्तों से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, और उन्होंने अनइलेक्टेड लोगों को प्रेफरेंस दी, और साथ ही साथ उन्होंने जो उनके इत्तेहादी थे उनको भी प्रेफरेंस दी कि ताकि हमारे साथ रहें। और नॉन इलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, क्योंकि जब भी वोटिंग का टाइम आता है तो उनका वोट काउंट नहीं होता, और वो एक एक करके साइड में हो जाते हैं, और जैसे ही हुकूमत बन जाती है तो फिर उससे वो वापस आ जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिकल लोगों को समझनी चाहिए। और सही है कि आपको एक्सपर्ट बंदे और टेक्नोक्रेट की नीड होती है, लेकिन वो ऐसे टेक्नोक्रेट जो कि आपको मुश्किल वक्त से निकाल सकें। अगर फाइनेंस की अगर आप बात करें, या टूरिज्म की बात करें, या इन्वायरमेंट की बात करें, या इससे पहले हेल्थ की बात करें, तो इन सारे सेक्टर्स में हमने टेक्नोक्रेट्स रखे। लेकिन उन टेक्नोक्रेट्स ने किसी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन जो हमारे लोकल पॉलिटिक्स है, जो लोकल इश्यूज हैं, उनको समझने में वो उस हद तक कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से अवाम महंगाई से परेशान है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो बात करनी है वो एक अवामी बात करनी है कि आम आवाम को क्या समझ आता है। आम आवाम को अपने हेल्थ कार्ड दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कब बीमार होगा, कब उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और तब वो बीमारी का इलाज करेगा। तो एक आम बच्चा बेचारा, या आम आदमी जो मैट्रिक पास है, या एक किसान है, एक मजदूर है, वो ये चीज़ नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि आज शाम को जो मैं चाय पीऊँगा उसमें चीनी मुझे कितने की पड़ेगी, उसमें दूध मुझे कितने का पड़ेगा। तो वो इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, जिसकी वजह से आपके अच्छे काम भी होते हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो इमरान खान को चाहिए कि अब इन चीज़ों पे थोड़ा देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब तो उनके हालात काफ़ी ख़राब लग रहे हैं, और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उनके हाथ से गेम निकलती चली जा रही है। और देखें, ये प्रेशर गेम हो है, और पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रेशर गेम। जब अमेरिकन, वेस्टर्न कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे या इस किस्म की जो बंदे हैं, जो फोर्सेज हैं आपकी, तो ब्यूरोक्रेसी हो गई, बाकी चीज़ें, वो भी देख रहे होते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। तो काफ लीग और MQM से आप ये उम्मीद ना रखें कि वो कोई इनकलाबी बन जाएंगे, और मतलब कि सबके मुखालिफ हो के आपको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोट देंगे। तो हो सकता है कि अगर हवा का रुख थोड़ा अगर उस तरफ चला गया तो ये भी मतलब ये भी अपने गियर चेंज करते, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उनके पास हिस्ट्री भी यही बता रही है। अब मेरे ख्याल से इमरान खान अब इस वक्त कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, सवाए इसके कि वो तकरीर करें और एक आवाम को बताएं कि मैंने क्या क्या किया है। इसके अलावा जो उनके अपने पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने भी कोई इस तरह इतनी अच्छी जो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। मसलन आप ये देख लें कि फवाद चौधरी या इस तरह के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, शेख रशीद और इस किस्म की जो मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की उस हिसाब से जिस तरह होनी चाहिए थी शायद नहीं की, और जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। और अब एंड टाइम पे वो कुछ कर भी नहीं सकते। बोजदार साहब पे तो वो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना कि
जान जाए, लेकिन वो इसी बस मतलब वो कहते कुछ भी हो जाए लेकिन भोजदार साहब ने तो रहना है। तो जब आप भोजदार साहब पे इतना ट्रस्ट करेंगे और फिर अगर वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते तो मतलब कि पूरे आपकी पार्टी को खतरा है। आप देखते हैं इस चीज़ का वो कैसे सामना करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं। आई थिंक एक तो उन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि उन्होंने वो अभी से लड़ने के मूड पर आ गए हैं। और एक चीज़ जो वो कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए वो ये है कि अपोजिशन के जो बंदे जो इस वक्त अपनी हुकूमत के जो या अपने नुमाइंदों से ज़्यादा खुश नहीं हैं उनको वो तोड़ने की कोशिश करें, तभी गेम बैलेंस हो सकता है। अगर 8 से 10 बंदे जो हैं आपके गवर्नमेंट के इत्तेहादी जो हैं वो अगर उस तरफ चले गए तो आपकी गेम ओवर होने वाली है। आप एक ही सूरत में उसको बचा सकते हैं कि अगर आप अपोजिशन के बंदे तोड़ें और आप उनको अपनी तरफ ले आएं या उनको कह दें कि आप गैर हाजिर हो जाएं ताकि 172 का जो फिगर है वो कंप्लीट ना हो। अगर वो फिगर कंप्लीट नहीं होता तो शायद वो इम्पीचमेंट से बच जाए, और अगर वो बच गए तो मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वो बहुत ही लकी होंगे अगर वो बचेंगे, वरना इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और आप देख लें कि जिसके जब हवा एक साइड की चलती है तो फिर हर बंदा आप सबको पता है 3.5 साल हो गए, हमने जो खाना था खा लिया, लेना था ले लिया, सब कुछ कर दिया। अब नई गवर्नमेंट आ जाए, नए लोग, फिर नए मुआहदे, नई वजारतें हैं, तो नया मज़ा तो वो है ना। ये थोड़ी है कि यार आप एक ही के साथ चपके रहो, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होती ही ऐसे। इसको यहाँ पे कोई इनकलाब के लिए नहीं आता, ना ही कोई इस किस्म की चीज़ों के लिए आता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इस वक्त इमरान खान सही है, वो अपना एक अवामी वो जल से जुलूस कर रहे हैं और उसमें बहुत ही बड़ी तादाद आ रही है, लेकिन अवामी जुलूसों की इस वक्त का पार्लियामेंट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 172 वोट की सारी गेम है। क्या 172 लोग उनके पास हैं या नहीं है? आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर पार्लियामेंट के बाहर भले 1 लाख बंदा भी हो या 5 लाख हो या इवन 10 लाख भी हो जाए तो वो किसी काम का नहीं है। वो तभी काम आएंगे जिस दिन वोट होता है। तो वोट इस वक्त तो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, और इसके अलावा फिर देखते हैं क्या होता है, किस तरह ये सूरत हाल चेंज होती है। और अमेरिका ने जिस तरह कहा है कि हम इस चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हैं और हमारे अपने इंटरेस्ट को हम मद्देनजर रखेंगे, इसका मतलब है कि अमेरिका इस वक्त इमरान खान से खुश नहीं है और वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर सके और यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें हमें सपोर्ट कर सके। और यूरोपीय यूनियन वाले भी यही चाह रहे हैं। तो इसलिए आप एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो भी इमरान खान के खिलाफ हो चुकी हैं। और इसी चीज़ को जरदारी साहब ने सबसे पहले उनकी नज़र सबसे पहले इस चीज़ पे पड़ी है, वरना इससे पहले वो खामोश थे। 2-2.5 साल 3 साल वो खामोश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ हुई हैं तो फ़ौरन से इन्होंने भी इम्पीचमेंट और तरीके अदम एतमाद के लिए एक अपनी स्टार्ट कर दी पोजीशन। तो अब ना सिर्फ बाहर के लोगों से खतरा है इमरान साहब को, बल्कि जो उनके अपने लोग हैं उनसे भी खतरा है, और अब इनका बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और मैं इमरान साहब को यही कहूँगा कि आप एक काम करें, जुल्फी बुखारी साहब हैं और इससे पहले इस तरह के आपके जो शौकत तरीन साहब आपने उनको सेनेटर बनाया है, फैसल वाडा साहब थे इस किस्म के जो आपके आगे पीछे घूमते थे, आप उनको बोलें कि मुझे ज़रा सेटिंग करा के दो, क्योंकि आपने उनको मिनिस्टर्स रखे हुए थे, आपने उनको एडवाइजर रखा हुआ था, उन्होंने आपसे साथ रह के कितने फ़ायदे लिए। तो क्या वो मुश्किल टाइम में आपका साथ देंगे? क्या वो आपको इस इम्पीचमेंट से बचा सकते हैं? क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं? ये है सोचने वाली बात कि जब आपके एडवाइज़र, आपने 8 से 10 एडवाइज़र जो कि कुछ फॉरेन भी थे, कुछ आपके टेक्नोक्रेट्स थे, कुछ आपके इस टाइप के थे, तो क्या उनकी इतनी पहुंच है कि वो आपको इस चीज़ से बचा सकते हैं? क्योंकि लोकल मुझे तो इस वक्त हालात काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं। कम से कम तो बोजदार साहब की सीट है, वो तो जाने वाली है जो सीएम पंजाब है। बाकी हाँ शायद बच जाए, लेट्स होप क्या होता है, वरना इस चीज़ पे बाद में बात करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।